हेलो एंड वेलकम टू द लाइफ ऑफ पाई। आज हम इस वीडियो में शुरू करेंगे चैप्टर 2 जिसका नाम है पॉलिनोमियल। आर एस अग्रवाल की बुक के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे, लेकिन उनसे पहले आपको कुछ बेसिक्स के बारे में पता होना चाहिए। चलो उसको समझ लेते हैं। सबसे पहले पॉलिनोमियल चैप्टर पढ़ेंगे तो उससे पहले पता होना चाहिए कि पॉलिनोमियल बोलते किसको हैं। तो देखो क्या होता है पॉलिनोमियल। एन एक्सप्रेशन ऑफ द फॉर्म पी एक्स, इसका मतलब है पॉलिनोमियल इन एक्स। वो टी में दे दे, वो वाई में दे दे, वो जेड में दे दे, उससे घबराना नहीं है। बस जहां जहां इक्वेशन में एक्स होगा वहां वहां वो वाई टी इस तरह से चेंज कर देगा। कोई भी पॉलिनोमियल इस तरह का ए जीरो, ए वन एक्स, ए टू एक्स स्क्वायर, इसको ए नोट भी बोल सकते हैं। और कहाँ तक ए एन की पावर ए एन इंटू एक्स एन की पावर एन तक, जहां पे इस ए एन की वैल्यू जीरो नहीं होनी चाहिए। ठीक है, ये होता है पॉलिनोमियल। अब इस एन की वैल्यू कुछ भी हो सकती है। वो यहीं तक दे दे कि बस ये पॉलिनोमियल है, ये पॉलिनोमियल है, ये पॉलिनोमियल है, या इस यहाँ तक पॉलिनोमियल बना के दे दे। तो देखो कैसे देगा वो। इसको पॉलिनोमियल बोलते हैं किसका? पॉलिनोमियल ऑफ एक्स ऑफ डिग्री एन, एन डिग्री का। अब इस एन की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, वन हो सकती है, टू हो सकती है, जीरो भी हो सकती है, थ्री हो सकती है। जब एन की वैल्यू जीरो हो जाएगी तो उसको बोलते हैं कांस्टेंट पॉलिनोमियल। ठीक है, तो अब देखो पॉलिनोमियल पढ़ने से पहले हम कुछ चीजों को पढ़ते हैं। अब जब भी हम पॉलिनोमियल के बारे में बात करेंगे तो हमें तीन चीजों के बारे में पता होना चाहिए कि पॉलिनोमियल में टर्म क्या चीज होती है, वेरिएबल क्या चीज होता है, और इक्वेशन क्या चीज होती है ना। एक पॉलिनोमियल में टर्म मोनोमियल भी हो सकती है, बाइनोमियल भी हो सकती है, और ट्राइनोमियल भी हो सकती है। अब मोनो का मतलब होता है वन। ठीक है, मोनो का मतलब होता है वन। बाई का मतलब होता है टू। ट्राई का मतलब होता है थ्री। ठीक है, इसका मतलब है कि उसमें केवल और केवल एक टर्म हो जाए, जैसे कि एक्स हो जाए, एक्स स्क्वायर हो जाए, एक्स क्यूब हो जाए, कुछ भी हो जाए, बस एक टर्म हो जाए कुछ भी। ठीक है, उसको बोल देंगे मोनोमियल। बाइनोमियल, बाइनोमियल इस तरह का हो सकता है टू एक्स प्लस वन। इसकी कितनी टर्म है? दो टर्म है, ये हो गया बाइनोमियल। ठीक है, टू एक्स प्लस वाई, इसको भी हम बाइनोमियल बोल सकते हैं, लेकिन अभी हम यहाँ भी पढ़ेंगे कि ये टू वेरिएबल में हो गया, एक्स में और वाई में। एक होता है ट्राइनोमियल जिसमें तीन टर्म हो जाए कुछ भी, टू एक्स प्लस थ्री एक्स स्क्वायर प्लस फाइव, कुछ भी। ठीक है, वाई में हो जाए, जेड में हो जाए, एक्स और वाई दोनों में हो जाए, बस उनमें तीन टर्म होनी चाहिए, वन टू और थ्री। अब वेरिएबल क्या होते हैं भैया? तो वन वेरिएबल में होगी, या टू वेरिएबल में, थ्री वेरिएबल में। वेरिएबल वो चीज होती है जिनकी वैल्यू वेरी करती रहे, मतलब चेंज होती रहे, उनको बोलते हैं वेरिएबल। वन वेरिएबल या तो वो एक्स में दे दे, है ना, या वो वाई में दे दे, या वो जेड में दे दे, बस एक ही टर्म दे दे इसमें वन वेरिएबल की। या तो टू एक्स प्लस वन दे दे, ये टू वाई प्लस टू दे दे, ये टू जेड प्लस थ्री दे दे। इस तरह की जो भी टर्म देगा ये है तो वन वेरिएबल में ही ना, ये भी और ये भी। तो ये हो गई वन वेरिएबल वाली इक्वेशन। टू वेरिएबल मतलब जिसमें एक साथ वो दो वेरिएबल दे दे, टू एक्स प्लस वाई, जैसे अभी हमने ऊपर लिखी थी। ये बाइनोमियल भी है और ये टू वेरिएबल में भी है ना। इस तरह की इक्वेशन टू वेरिएबल वाली होगी। थ्री वेरिएबल जिसमें वो थ्री एक्स प्लस टू वाई प्लस जेड दे दे। ठीक है, इसमें कितने वेरिएबल हो गए? वन टू थ्री। और इसमें कितनी टर्म है? तीन टर्म है, तो ये ट्राइनोमियल भी कह सकते हैं ना हम इसको। तो ये ट्राइनोमियल भी हो गई और ये थ्री वेरिएबल में पॉलिनोमियल भी हो गया। ठीक है, अब समझते हैं इक्वेशन क्या होती है। अब पॉलिनोमियल में हम पढ़ेंगे इक्वेशन, एक तो लीनियर इक्वेशन, क्वाड्रेटिक, क्यूबिक, बाई क्वाड्रेटिक। लेकिन आप सिर्फ इतना पढ़ोगे अभी अपने सिलेबस में, क्यूबिक नहीं है इस बार सिलेबस में। लीनियर इक्वेशन कैसी होती है? जिसकी डिग्री वन हो जाए, जैसे टू एक्स प्लस थ्री, ये एक लीनियर इक्वेशन है, क्योंकि वेरिएबल की मैक्सिमम डिग्री कितनी है? वन। थ्री एक्स प्लस वाई, यहाँ पे दोनों की वेरिएबल की डिग्री कितनी है? वन। तो ये कैसी हो गई? लीनियर। ये इक्वेशन नहीं हुई अभी, ये लीनियर पोलिनोमियल है। इक्वेशन ये कब बनेगी? जब हम इसको इक्वेट कर देंगे जीरो से, तब जाके ये इक्वेशन बन जाएगी। जब तक हम इसे जीरो से इक्वेट नहीं करते तब तक ये क्या रहेगा? पोलिनोमियल रहेगा। इस चीज को ध्यान रखना, पोलिनोमियल और इक्वेशन में डिफरेंस सिर्फ ये होता है, कोई भी पोलिनोमियल बिना जीरो से इक्वेट हुए पोलिनोमियल कहा जाएगा, लेकिन जैसे ही उसको इक्वल्स टू कर देंगे किसके? जीरो के, तो वो क्या हो जाएगी? इक्वेशन। ठीक है, क्वाड्रेटिक कैसी होती है? क्वाड्रेटिक इस तरह की होती है, थ्री एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स प्लस वन। इस तरह की जो भी चीज बनेगी इसको पोलिनोमियल बोलेंगे, और अगर जीरो से इक्वेट कर दिया तो अब यह क्या हो गई? क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गई। क्यूबिक इक्वेशन इस तरह की होगी, थ्री एक्स क्यूब प्लस टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन इक्वल्स टू जीरो। अब ये क्यूबिक इक्वेशन है, अगर इसको जीरो ना लिखते तो ये क्यूबिक पोलिनोमियल हो जाता। ठीक है, इन चीजों का ध्यान रखना।
एक बार और रिवीजन कर लेते हैं। टर्म मतलब मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल। किसी भी इक्वेशन में अगर एक टर्म हो तो उसको मोनोमियल बोलेंगे, चाहे वो एक्स में हो, वाई में हो, 1 हो, 2 हो, कुछ भी हो। दो टर्म हो, चाहे 2x+1 हो, 2x+y, इस तरह की कुछ भी टर्म हो, बस दो हो, उनको बोले हैं हम बाइनोमियल। ट्राइनोमियल मतलब उसमें 3 टर्म हो जाए, उसको ट्राइनोमियल। वेरिएबल, वन वेरिएबल, वेरिएबल मतलब जिसकी वैल्यू चेंज हो जाए। जैसे एक वेरिएबल में एक इक्वेशन बनी तो उसको वन वेरिएबल वाली बोल देंगे। अब इसमें आ जाएंगे टू वेरिएबल, एक्स और वाई दो वेरिएबल दिख गए आपको, ये टू वेरिएबल वाली हो गई। इसको हम ऐसे भी लिख सकते थे ना, 2x² + y², ये भी तो टू वेरिएबल में ही है। लेकिन ये कैसी इक्वेशन बनेगी? क्वाड्रेटिक बनेगी, है ना, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी और दो वेरिएबल में। क्यों? अब इक्वेशन क्या होती है? इक्वेशन लीनियर, लीनियर इक्वेशन जिसमें वेरिएबल की मैक्सिमम डिग्री 1 रहे। अब चाहे वो एक वेरिएबल में हो, दो में हो, तीन में हो जाए, लेकिन मैक्सिमम डिग्री कितनी होनी चाहिए? 1 ही होनी चाहिए। क्वाड्रेटिक क्या होती है? जिसमें डिग्री 2 हो जाए, उसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलते हैं। और क्यूबिक में जिसमें मैक्सिमम डिग्री कितनी हो जाए? 3, उसको क्यूबिक इक्वेशन बोलते हैं। इक्वेशन कब? जब उसको जीरो से इक्वेट करते हैं। बिना जीरो से इक्वेट करे वो पोलिनोमियल ही रहेगा। अब ये समझते हैं जीरोस ऑफ द पोलिनोमियल क्या होती है। अभी आप पोलिनोमियल में पढ़ोगे जीरोस इक्वेशन, जब आप पढ़ोगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन तब आप पढ़ोगे रूट्स। तो अगर जीरोस, रूट्स, सॉल्यूशंस आपको कुछ भी बोल दे तो लगभग एक ही चीज होती है सबका मतलब। देखो क्या कहती है इक्वेशन, क्या कहती है ये डेफिनेशन। डेफिनेशन कहती है ए रियल नंबर एल्फा इज कॉल्ड अ जीरो ऑफ द पोलिनोमियल। एक कोई भी रियल नंबर है एल्फा, रियल नंबर आपको पता होने चाहिए कौन से होते हैं, जितने भी रेशनल और इरेशनल का सम होता है, मतलब इरेशनल और रेशनल नंबर मिलके रियल नंबर बनाते हैं। अब कोई भी रियल नंबर है अल्फा, उसको जीरो कहा जाएगा पोलिनोमियल की। कब? किस पोलिनोमियल की? पी एक्स की, पोलिनोमियल इन एक्स की। तब कहा जाएगा अगर पी अल्फा इक्वल्स टू जीरो, मतलब इस रियल नंबर को अगर उस इक्वेशन में हम एक्स की जगह पुट कर दें। यहाँ एक्स की जगह क्या पुट कर दिया हमने? अल्फा। और अल्फा पुट करने के बाद उस इक्वेशन की वैल्यू क्या आ जाए? जीरो आ जाए, तो ये क्या हो जाएगी? जीरो ऑफ अ पोलिनोमियल। इसको समझते हैं एक एग्जाम्पल से। एग्जाम्पल ले लो, लेट पोलिनोमियल इन एक्स x² -2x-3। अब हमको दिखाना है कि ये जो P3 है, मतलब ये जो 3 है, इसको हमने अल्फा मान लिया। ये 3 जो है ये इसकी जीरो है। कैसे दिखाएंगे? इस x की जगह जहां जहां भी x है वहां वहां क्या हो जाना चाहिए? 3 हो जाना चाहिए। और इस इक्वेशन की वैल्यू क्या आ जानी चाहिए? जीरो। तो देखते हैं, यहाँ रखो 3, यहाँ से P3 की वैल्यू क्या आ जाएगी? 3² -2 × 3 -3। देखते हैं, 3 3 जार 9, 3 2 जार 6 -3। ये हो गया 9 माइनस 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 प्लस 6 और 3 ऐड होके हो जाएंगे 9। और कैसे 9 आएंगे? माइनस के, क्योंकि बड़ी डिजिट के आगे माइनस का साइन है, तो ये कट के क्या हो गया? जीरो। तो हमने प्रूव कर दिया कि ये P3 जब हमने इस इक्वेशन में रखा x की जगह तो उसने जीरो दे दिया। इसका मतलब 3 इज अ जीरो ऑफ दिस पोलिनोमियल। अब एक बात और ध्यान रखना, अगर आपके पास क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है तो मैक्सिमम डिग्री कितनी होती है? दो। तो आंसर हमारा दो ही आएगा, मतलब दो रूट्स आएंगे। अभी तो हमने केवल एक को बताया कि 3 है इसकी जीरो, ठीक है। इसका एक और रूट आएगा, वो हम अपने क्वाड्रेटिक इक्वेशन वाले चैप्टर में और ध्यान से पढ़ेंगे। अब देखो x², जब भी मैक्सिमम डिग्री 2 होगी तो इस इक्वेशन के 2 ही रूट्स या 2 ही जीरोस आएंगी। जब भी डिग्री 1 होगी तो इसके कितने सॉल्यूशन आएंगे? 1 सॉल्यूशन या 1 जीरो या 1 रूट आएगा। जब क्वाड्रेटिक है तो 2 जीरोस 2 सॉल्यूशन या 2 रूट्स आएंगे। जब भी क्यूबिक है तो 3 जीरोस 3 रूट्स या 3 सॉल्यूशंस आएंगे। ये ध्यान रखना, जितनी भी डिग्री होगी उतने ही हमारे जीरोस निकल के आएंगे, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आगे। अब देखो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट। रिलेशन बिटवीन द जीरोस एंड कोफिशिएंट ऑफ अ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। कोफिशिएंट क्या होते हैं? ये ए बी और सी, ये हो गए कोफिशिएंट। x² का कोफिशिएंट बोले तो a, x का कोफिशिएंट बोले तो b। ये किसका कोफिशिएंट है? ये है x की पावर जीरो का, है ना। किसी की भी पावर जीरो हो जाए तो उसकी वैल्यू हो जाती है 1। जब मैं c इंटू 1 करूंगी तो ये c बचेगा, ठीक है। तो अगर आपसे पूछ लिया जाए बाई चांस कि x की पावर जीरो का कोफिशिएंट क्या होता है, तो वो होता है c, ठीक है। अब देखो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल क्या होता है, वो हमने अभी पढ़ लिया पीछे। जब भी मैक्सिमम डिग्री 2 मिल जाए तो वो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल बना लेगी, बशर्ते ये जो a है, मतलब x² का जो कोफिशिएंट है, ये जीरो नहीं होना चाहिए। अब देखो क्यों नहीं होना चाहिए? अगर मैं इस a की जगह जीरो रख दूं तो ये पूरी की पूरी टर्म जीरो हो जाएगी।
प्लस बी एक्स प्लस सी। तो अब देखो, अब क्या ये क्वाड्रेटिक बची, अब तो ये लीनियर बन गई ना। तो इस तरह से नहीं होना है, ये जीरो नहीं होना चाहिए, भले ही बाकी कुछ भी जीरो हो जाए, ठीक है, ये ध्यान रखना। अब हमने पढ़ा है जब इक्वेशन कैसी होगी, क्वाड्रेटिक यानी कि डिग्री 2, तो उसकी 2 ही जीरोस निकल के आएंगी। अब हमने मान लिया लेट अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ दिस क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, इस क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल्स की जीरोस हैं अल्फा और बीटा, इसको ए बी, अल्फा और बीटा। अब हमें सिर्फ ये याद रखना है सम ऑफ जीरोस, अगर वो उन जीरोस का सम पूछे, मतलब अल्फा प्लस बीटा अगर वो पूछ ले, तो वो होता है माइनस बी अपॉन ए, ठीक है। माइनस बी मतलब कोफिशिएंट ऑफ एक्स और ए मतलब कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। अगर वो उन जीरोस का प्रोडक्ट पूछ ले तो वो होता है सी अपॉन ए। सी क्या है, कांस्टेंट टर्म, या इसको हम एक्स की पावर जीरो का कोफिशिएंट भी बोल सकते हैं, अपॉन ए क्या है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, ठीक है। ये ध्यान रखना है, इसको जरूर याद रखना, जरूर याद रखना। अब देखो आगे, अब देखो आगे, इसको भी याद रखना है। इफ अल्फा बीटा आर गिवन, अगर क्वेश्चन में आपको वो अल्फा और बीटा मतलब दोनों जीरोस दे दे, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल के जीरोस दे दे, या अल्फा प्लस बीटा दे दे, या अल्फा प्लस बीटा दे दे, या अल्फा बीटा दे दे, और आपसे बोल दे कि क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल बनाओ, तो वो कैसे बनेगा? क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल ऐसे बनेगा, पोलिनोमियल इन एक्स इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस इनटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। इसको याद रखना, ये अभी भी काम आएगा, ये आगे 11th 12th इन क्लास में भी काम आता है, ठीक है, ठीक है। तो इसको ध्यान रखना। ये तो हो गया आपका बेसिक इंट्रोडक्शन। अब अगली वीडियो में कल को हम डिस्कस करेंगे अपने क्वेश्चंस, जो भी क्वेश्चन इस चैप्टर से बन सकते हैं, इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से केवल, ठीक है। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, थैंक यू।